इमेजिन करो एक ऐसी प्रिजन जो समंदर के ठंडे पानी से घिरी हो, जिसके अंदर शार्क्स तैर रही हों और हर तरफ आर्म्ड गार्ड्स हों। यहाँ से भागना लगभग इम्पॉसिबल है, इसीलिए दुनिया इसे कहती है द एस्केप प्रूफ प्रिजन। लेकिन 11 जून 1962 की रात 3 कैदी हवा में गायब। ना उन्हें किसी ने वॉल क्रॉस करते देखा, ना उन्हें किसी ने स्विम करते हुए देखा, ना किसी को उनकी डेड बॉडीज मिली। वो तीनों अचानक गायब हो गए। आज भी दुनिया का सबसे बड़ा सवाल यही है, डिड दे एक्चुअली एस्केप और डाई ट्राइंग? दिस इज द अनबिलीवेबल स्टोरी ऑफ द ग्रेट एस्केप ऑफ अल्काट्राज। सैन फ्रांसिस्को बे के बीच एक छोटा सा आइलैंड, लेकिन यह आइलैंड किसी पैराडाइज का नाम नहीं था। यहीं बना था अल्काट्राज फेडरल पेनिटेंशियरी। 1934 से 1963 तक यहाँ अमेरिका के सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स को रखा जाता। यहाँ रह चुके हैं अल कैपोने, जॉर्ज मशीन गन कैली, रॉबर्ट स्ट्राउड। अल्काट्राज को इम्पॉसिबल प्रिजन इसलिए कहा जाता था क्योंकि हर तरफ आइसी कोल्ड वाटर, स्ट्रॉन्ग करंट्स और मेल नेट लगभग 2 किलोमीटर दूर। अथॉरिटीज़ का मानना था कि अगर कोई यहाँ से भाग भी गया तो नेचर उसका काम तमाम कर देगी। लेकिन 3 लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुके थे। फ्रैंक मोरिस, हाईली इंटेलिजेंट, बचपन ऑर्फेनेज में गुजरा, लेकिन जेल से भागना उसके लिए कोई नया काम नहीं था। और उसके साथ थे 2 रियल ब्रदर्स, जॉन एंगलिंग और क्लेरेंस एंगलिंग। ये दोनों भाई बचपन से ही फ्लोरिडा के बीचेस पर स्विम करते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एक्सीलेंट स्विमर्स थे। इन तीनों ने डिसाइड किया या तो फ्रीडम या डेथ। अगले 1 साल ये सिर्फ प्लानिंग करते रहे। हर दिन स्पून, मेटल स्क्रैप और होममेड ड्रिल से सेल के पीछे कंक्रीट को थोड़ा थोड़ा तोड़ते। नॉइस को छुपाने के लिए म्यूजिक आवर का वेट करते। जब प्रेजेंट बैंड परफॉर्म करता, ये उस टाइम ड्रिलिंग करते थे। होल इतना बड़ा हो गया था कि वो वेंटिलेशन शैफ्ट में घुस सकते थे। वेंटिलेशन के पीछे एक सर्विस कॉरिडोर था, जहाँ गार्ड्स कभी नहीं आते थे। हर रात ये कॉरिडोर में जाकर काम करते। इन्होंने 50 से ज़्यादा रेन कोट ट्राए और उससे एक इनफ्लेटेबल राफ्ट बनाई। और सबसे जीनियस आइडिया, फेक हेड्स बनाए सोप, पेपर और असली बालों से, जिनको देखकर गार्ड्स यूं समझते थे कि कैदी सो रहे हैं। 11 जून 1962, लाइट्स ऑफ, गार्ड्स रूटीन चेक करते हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। कैदी सो रहे थे, या कम से कम ऐसा लग रहा था। तीनों क्वाइटली वॉल के पीछे वाले टनल में घुसते हैं, वेंटिलेशन शाफ्ट, रूफ और बिल्डिंग से बाहर। राफ्ट इन्फ्लेट की और अंधेरी रात में ओशन की तरफ निकल पड़े और किसी गार्ड को कोई खबर नहीं। सुबह जब वेकअप बेल बजी, गार्ड्स ने मॉरिस को जगाने की कोशिश की। उसने उसके हेड पे टच किया। उसका हेड नीचे गिर गया बिकॉज इट वाज फेक। इंटायर प्रिजन लॉकडाउन हो गया, लेकिन क्या फ़ायदा, तीनों गायब हो चुके थे। अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मैनहंट शुरू हुई। कोस्ट गार्ड्स, बोट्स, हेलीकॉप्टर्स, FBI सब लग गए। ओशन में मिला राफ्ट का कुछ हिस्सा, एक पैडल और एक बैग, लेकिन उनकी बॉडीज़ कभी नहीं मिली। ऑफिशियल्स का कहना है कि वो डूब चुके हैं, लेकिन कोई भी एविडेंस कंक्लूसिव नहीं था। 1979 एक फैमिली फोटोग्राफ सामने आती है। क्लेम किया गया कि ये एंगलिन ब्रदर्स की ब्राज़ील में फ़ोटो है। 2013 में FBI को एक अनोनिमस लेटर मिलता है। उसमें लिखा था, आई एम जॉन एंगलिंग, हम तीनों एस्केप कर गए थे। फ्रैंक 2008 में मर गया, मैं कैंसर से मर रहा हूँ। अगर ट्रीटमेंट मिले तो मैं सरेंडर कर दूँगा। अथॉरिटीज़ ने हैंड राइटिंग टेस्ट किया, लेकिन आइडेंटिटी कंफर्म नहीं हो सकी। लेकिन आज तक ऑफिशियली ये केस अनसॉल्व्ड है। तो असल सच क्या है? क्या फ्रैंक मोरिस और एंगलिन ब्रदर्स हिस्ट्री की सबसे मिस्टीरियस प्रिजन एस्केप कर गए, या सैन फ्रांसिस्को बे ने उन्हें हमेशा के लिए निगल लिया? शायद हम ये कभी ना जान सकें, लेकिन 1962 की वो रात आज भी दुनिया की बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। अगर आपको भी हिस्ट्री के हिडन सीक्रेट्स, साइकोलॉजी और मिस्टीरियस ट्रू स्टोरीज सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूँ शहरियार आसिफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।